नमस्कार साथियों, आज मैंने आपके लिए लिए हैं जीके के लोकतंत्र की अवधारणा और विशेषताओं से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जो बच्चे रीट का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये वाला टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और ये वाली क्लास उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जो बच्चे रीट का एग्जाम दे रहे हैं वो इस क्लास को जरूर देखना। इस क्लास में मैंने छांट के क्वेश्चन लिए हैं जो आपके लोकतंत्र से पूछे जाते हैं। तो चलिए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, लोकतंत्र का मुख्य आधार क्या है? सेना का नियंत्रण, जनता का शासन, राजा का शासन या तानाशाही? जो लोकतंत्र है इसका मुख्य आधार क्या होता है? तो देखिए, लोकतंत्र में सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। ध्यान रखना, जो लोकतंत्र है इसमें जो सरकार चुनी जाती है वो जनता द्वारा चुनी जाती है। ठीक है, जनता ही होती है जो लोकतंत्र में सरकार को चुनती है और जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, जो जनता ही है यही मेन चीज होती है, जनता के द्वारा ही लोकतंत्र बनता है। ठीक है, तो लोकतंत्र का मुख्य आधार क्या है? लोकतंत्र का मुख्य आधार जनता का शासन है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? जो लोकतंत्र है इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? लैटिन भाषा से हुई थी क्या, या ग्रीक से हुई थी, या फारसी से हुई थी, या फिर आपकी हिंदी से हुई थी? किससे हुई थी? जो लोकतंत्र है इस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए क्या हो सकता है। देखिए, लोकतंत्र जो है जो ग्रीक भाषा होती है, ग्रीक, इसमें तो आपका डेमोस होता है। ठीक है, डेमोस, ध्यान रखना इस बात को, डेमोस होता है। और क्रेटोस का अर्थ शासन होता है। ठीक है, जो क्रेटोस है, क्रोटेस, इसका अर्थ होता है आपका शासन। ठीक है, तो ये पूछ रहा है लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? तो लोकतंत्र की उत्पत्ति आपकी ग्रीक भाषा से हुई थी। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा लाभ क्या है? लोकतंत्र का सबसे बड़ा लाभ क्या है? जनता को स्वतंत्रता मिलती है, केवल अमीर लोग शासन करते हैं, केवल एक व्यक्ति निर्णय लेता है, या कोई भी नियम नहीं होते? लोकतंत्र का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए। देखिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? तो देखिए, लोकतंत्र जो है इसमें लोकतंत्र में नागरिकों को मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता दी जाती है। ध्यान रखना, लोकतंत्र में नागरिकों को, हमारे नागरिक होते हैं उनको मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता दी जाती है। तो इसमें पूछ रहा है लोकतंत्र का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा लाभ आपका जनता को स्वतंत्रता मिलती है, यही सबसे बड़ा लाभ होता है। केवल अमीर लोग शासन करते हैं, नहीं, गलत होगा। केवल एक व्यक्ति निर्णय ले, ये भी गलत है। कोई भी नियम नहीं, कोई भी नियम, ये भी गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका जनता को स्वतंत्रता मिलती है। ठीक है, ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, भारत में लोकतंत्र किस प्रकार का है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है क्या, या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, या सैन्य शासन है, या राजतंत्र है? जो भारत में लोकतंत्र किस प्रकार का है? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए क्या हो सकता है, कमेंट में बताइए क्या हो सकता है। भारत में लोकतंत्र किस प्रकार का है? तो देखिए, भारत में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। ध्यान रखना, भारत में जो जनता होती है ना, जनता, वो अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। ठीक है, सब जानते हैं, और जो उनकी ओर से शासन करते हैं, तो भारत में लोकतंत्र किस प्रकार का है बताइए? देखिए, प्रत्यक्ष तो है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि अपनी ओर से जो जनता है ना, प्रतिनिधियों को चुनती है, उनकी ओर से शासन करते हैं, तो अप्रत्यक्ष। ठीक है, जो भारत में लोकतंत्र है ना जी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, सैन्य शासन भी नहीं है, राजतंत्र भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में लोकतंत्र किस प्रकार का है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, किस देश को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है? कौन सा देश है जिसे लोकतंत्र की जननी कहा जाता है? अमेरिका को कहा जाता है, ग्रीस को कहा जाता है, भारत को कहा जाता है, या फ्रांस को कहा जाता है? बताइए, किस देश को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है? सोचिए क्या हो सकता है, किस देश को कहा जाता है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं, प्राचीन में ग्रीस में पहली बार प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी? ग्रीस में हुई थी। ध्यान रखना इस बात को, ग्रीस में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो प्राचीन काल में ग्रीस में पहली बार प्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाया गया था। तो ये पूछ रहा है किस देश को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है? तो हमारे ग्रीस को ही लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। ठीक है, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है हमारा, भारत में लोकतंत्र की शासन प्रणाली कब लागू हुई? भारत में जो है वो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कब लागू हुई थी? 1947 में हुई थी, 1950 में हुई थी, 1975 में हुई थी, 1991 में हुई थी। भारत में जो है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कब लागू हुई थी?
क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, बताइए क्या हो सकता है। तो देखिए भारत में जो है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कब लागू हुई थी। तो भारत में लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली है ये आपकी 1950 में लागू हुई थी, ध्यान रखना है इस बात को। और भारत में 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना और लोकतांत्रिक प्रणाली लागू कर दी गई थी। भारत में क्या है कि 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है, उसी दिन लोकतांत्रिक प्रणाली लागू कर दी गई थी 1950 को, ठीक है। 1950 में 26 जनवरी 1950, तभी से 26 जनवरी मनाई जाती है आपकी, उसी दिन गणतंत्र दिवस मनाया गया और लोकतांत्रिक प्रणाली लागू कर दी गई। तो भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कब लागू हुई थी, 1950 में हुई थी, ध्यान रखना, इस पर 20 आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। नागरिकों की भागीदारी, केवल सरकार का नियंत्रण, केवल सैन्य शक्ति, केवल मतलब न्यायालय। देखिए लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, जो लोकतंत्र है ना हमारा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, क्या है। तो देखिए नागरिकों की भागीदारी, केवल सरकार का नियंत्रण। तो लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो आपका नागरिकों की भागीदारी ही होती है, क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब नागरिक सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। लोकतंत्र कब मजबूत होता है, जब हमारे नागरिक सक्रिय रूप से भागीदारी लेते हैं, ठीक है। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब नागरिक सक्रिय रूप से भाग लेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, देखिए जो नागरिकों की भागीदारी होती है वही आपका महत्वपूर्ण तत्व होता है देश में। तो बी ए आंसर सही हो जाएगा। केवल सरकार गलत होगा, केवल सैन्य शक्ति गलत होगा, केवल न्यायालय गलत होगा। तो राइट आंसर आपका नागरिकों की भागीदारी हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है भारत में कितने प्रकार की लोकतांत्रिक सरकारें हैं। केवल केंद्र सरकार है क्या, केवल राज्य सरकार है, 2 स्तर केंद्र और राज्य है, या फिर 4 स्तर। भारत में जो है कितने प्रकार की लोकतांत्रिक सरकारें हैं, बताइए कितने प्रकार की लोकतांत्रिक सरकारें हैं। केवल केंद्र सरकार है, केवल राज्य सरकार है, या 2 स्तर की सरकार है। तो देखिए भारत में जो संघीय व्यवस्था है ना, संघीय व्यवस्था भारत की जो है, इसमें आपका केंद्र और राज्य 2 सरकारें होती हैं, ठीक है, यही मेन होती हैं। केंद्र, एक तो केंद्र सरकार होती है मेन भारत में, और एक राज्य सरकार, यही देश को चला रही है, ठीक है, ध्यान रखना। जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, तो भारत में कितने प्रकार की लोकतांत्रिक सरकार है, तो केंद्र और राज्य सरकार। तो आपका 2 स्तर हो जाएगा, केंद्र और राज्य, ये सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, लोकतांत्रिक देश में किसका शासन होता है। लोकतांत्रिक जो देश है इसमें किसका शासन होता है, जनता का होता है क्या, सेना का होता है, न्यायपालिका का होता है, या उद्योगपतियों का होता है। जो लोकतांत्रिक देश होते हैं इसमें किसका शासन होता है, क्या हो सकता है इसका। देखिए लोकतांत्रिक देश में जो शासन होता है, लोकतंत्र में जनता सरकार को चुनाव करती है, जो जनता होती है वो सरकार का चुनाव करती है, जनता, ठीक है, लोकतांत्रिक देश में, और उसे बदल भी सकती है। जनता का ही पावर होता है लोकतांत्रिक देश में, तो जनता सरकार बनाती है और वो उसे बदल भी सकती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोकतांत्रिक देश में किसका शासन चलता है, किसका, जनता, जनता का, मेन होती है जनता, ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। सेना का नहीं चलता, न्यायपालिका का भी नहीं चलता, उद्योगपतियों का भी नहीं चलता, लोकतांत्रिक देश में सब शासन चलता है जनता का, ठीक है। जनता ही किसी भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हो, किसी को भी बदल भी सकती है, किसी को भी ला भी सकती है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जनता का, ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है। तानाशाही की संभावना, अधिक समय लगना, जनता की भागीदारी, निर्णय लेने में तेजी। क्या होगा इसका राइट आंसर। लोकतंत्र का सबसे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है, सोचिए क्या हो सकता है। तो देखिए लोकतंत्र का जो है सबसे बड़ा नुकसान, आपका लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सभी की राय ली जाती है, ध्यान रखना। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में क्या होता है, सबकी राय ली जाती है, सबकी, ठीक है, सबकी ली जाती है, जिससे निर्णय लेने में समय लगता है। जिससे क्या होता है, निर्णय लेने में समय लगता है, हमारा समय लगता है। अब समय लगता है तो फिर क्या होगा, तानाशाही की संभावना गलत होगा, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। अधिक समय लगता है, जनता की भागीदारी गलत होगा, निर्णय लेने में तेजी गलत, अधिक समय लगता है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है, अधिक समय लगना, ठीक है, ध्यान रखना। सबसे बड़ा नुकसान यही होता है क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सभी की राय ली जाती है, तो जिससे निर्णय लेने में समय लगता है।
तो फिर सबसे जो मेन पॉइंट है अधिक समय लगता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? सत्ता का केंद्रीकरण, जनता की सहमति, बिना चुनाव के शासन या फिर न्यायपालिका की कमजोरी। लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताइए, क्या हो सकता है? सोचिए क्या हो सकता है? लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? तो देखिए, लोकतंत्र में शासन जनता की सहमति से चलता है। ध्यान रखना, जो लोकतंत्र है ना, इसमें शासन जो है वो जनता की सहमति से चलता है। ठीक है, जनता ही है। जो सरकार को जनता के समर्थन की आवश्यकता होती है, जो जनता है वो सरकार को समर्थन देती है और सरकार को जनता का समर्थन लेना पड़ता है, आवश्यकता होती है जनता की, जो चुनावों के माध्यम से मिलता है। जो क्या होता है? चुनावों के माध्यम से मिलता है, चुनावों के माध्यम से मिलता है। तो फिर लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यही है हमारा, जनता की सहमति। ठीक है, जनता की सहमति। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? कौन सा देश है जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? भारत है, अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, चीन है। कौन सा देश है जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? तो देखिए, भारत तो है नहीं। ठीक है, कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? तो भारत तो है नहीं। अमेरिका भी आपका नहीं है, क्योंकि देखिए स्विट्जरलैंड में कई मुद्दों पर जनता सीधा मतदान करके निर्णय लेती है। जो स्विट्जरलैंड है ना, यहाँ पर जनता क्या करती है, कई मुद्दे होते हैं जहां पर जनता सीधा मतदान करके निर्णय लेती है, जिससे क्या होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रमुख उदाहरण है। ये यहाँ पर क्या होता है, प्रत्यक्ष, अपने यहाँ प्रत्यक्ष है लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष है। क्योंकि यहाँ प्रत्यक्ष इसलिए है कि किसी भी मुद्दे पर जनता सीधा मतदान करके निर्णय ले लेती है। तो ये कहाँ पर होता है? ये आपका स्विट्जरलैंड में होता है। ठीक है, अमेरिका में नहीं होता, भारत में भी नहीं होता, चीन में भी नहीं होता। जो स्विट्जरलैंड है ना, यहाँ पर जनता अपने मुद्दों का सीधा मतदान करके निर्णय ले लेती है। ठीक है, तो वहाँ प्रत्यक्ष है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता शासन कैसे करती है? जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है ना, तो इसमें जनता कैसे शासन करती है? स्वयं निर्णय लेकर, प्रतिनिधियों के माध्यम से, सैन्य शासन से, या फिर आपका राजाओं के माध्यम से? तो देखिए, अप्रत्यक्ष जो है वो अपना है, भारत में अप्रत्यक्ष है लोकतंत्र है। तो यहाँ पर जनता कैसे लेती है? देखिए, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, मुख्यमंत्री को चुनती है, प्रधानमंत्री को चुनती है। ठीक है, जो उनके निर्णय लेते हैं। भारत इस प्रणाली का पालन करता है। जो भारत है ना, इसी प्रणाली का पालन करता है भारत। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जनता प्रधानमंत्री को वोट देती है, राष्ट्रपति को, वो मुख्यमंत्री को वोट देती है। तो इसमें क्या है, इसी प्रणाली का जो भारत पालन करता है। ठीक है, प्रतिनिधियों को चुनती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता शासन कैसे करती है? तो वो तो प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है, सीधी सीधी बात है। ठीक है, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, लोकतंत्र में चुनाव कितने समय बाद होते हैं? जो लोकतंत्र है ना, इसमें चुनाव कितने साल बाद होते हैं? 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद? कभी नहीं। जैसे अपना देश है लोकतंत्र, इसमें कितने साल बाद चुनाव होते हैं? तो ये तो सब जानते हैं, सीधा सिद्धांत है, 5 साल बाद होते हैं, क्योंकि 5 साल बाद ही चुनाव किए जाते हैं। बच्चा जानता है। भारत में लोकसभा और राज्यसभा, भारत में जो है ना लोकसभा और राज्यसभा, इसमें जो 5 साल के बाद चुनाव लिए जाते हैं, जिसमें जनता को नई सरकार चुनने का मौका मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 साल हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, भारतीय लोकतंत्र किस पर आधारित है? समाजवाद पर है, धर्म पर है, धर्मनिरपेक्षता पर है, या जातिवाद पर है? जो भारतीय लोकतंत्र है, ये किस पर आधारित है भारतीय लोकतंत्र? तो देखिए, भारतीय लोकतंत्र आपका, भारत में संविधान में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत शामिल है। जो भारत है ना, इसमें धर्मनिरपेक्षता का हमारा सिद्धांत शामिल है, जिसका अर्थ है कि सरकार किसी विशेष धर्म को नहीं अपनाएगी और सभी धर्मों को समान रूप से देखेगी। मतलब यहाँ पर जो भारत देश है, यहाँ पर सरकार किसी एक धर्म को नहीं मानती है, ध्यान रखना, और सभी धर्मों को समान रूप से देखती है भारत सरकार। तभी तो इसको एक लोकतांत्रिक देश माना जाता है। यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता आपकी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र किस पर आधारित है? आपका धर्मनिरपेक्षता पर है। यहाँ पर आपका कोई भी समाजवाद भी नहीं है, धर्म भी नहीं है और जातिवाद भी नहीं है। ठीक है, जातिवाद तो है लेकिन
ये पूछ रहा है लोकतंत्र किस पर आधारित है, तो हमारा लोकतंत्र धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका धर्मनिरपेक्षता हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकतांत्रिक देश में न्यायपालिका का क्या कार्य है। जो लोकतांत्रिक देश है इसमें न्यायपालिका का क्या कार्य है, केवल कानून बनाना, सरकार के गलत फैसलों को रोकना, केवल चुनाव कराना, या जनता पर नियंत्रण रखना। जो लोकतांत्रिक देश है यहाँ न्यायपालिका का कार्य क्या है, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। तो देखिए लोकतांत्रिक देश में न्यायपालिका का कार्य, देखिए मैं आपको बता दूं, न्यायपालिका लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ होता है। जो न्यायपालिका होती है ना, ये महत्वपूर्ण स्तंभ होता है। ठीक है, लोकतंत्र जो यह सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है, सरकार संविधान के अनुसार कार्य करे और नागरिकों को अधिकार की रक्षा करे। जो नागरिक हैं यहाँ पर अधिकार की रक्षा करे, तो इसका सीधा सीधा मतलब लोकतांत्रिक देश में न्यायपालिका का क्या अर्थ है, केवल कानून बनाना नहीं, केवल कानून बनाना नहीं होगा, सरकार के गलत फैसलों को रोकना। हाँ, सरकार के गलत फैसले को रोकना ही है लोकतांत्रिक देश में न्यायपालिका का कार्य, यही है। सरकार जो कर रही है इसके गलत फैसलों को रोकना, केवल चुनाव कराना गलत होगा, जनता को नियंत्रण रखना गलत होगा। तो राइट आंसर आपका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है हमारा, लोकतंत्र में स्वतंत्र प्रेस का क्या महत्व है। लोकतंत्र में स्वतंत्र प्रेस का क्या महत्व है, सरकार की आलोचना करने का अधिकार, जनता को सही जानकारी देना, चुनाव को प्रभावित करना, सरकारी नीतियों का प्रचार करना। देखिए लोकतंत्र में स्वतंत्र प्रेस का क्या महत्व है। जो लोकतंत्र है इसमें स्वतंत्र प्रेस का क्या हो सकता है। देखिए लोकतंत्र में स्वतंत्र प्रेस का यही है, स्वतंत्र मीडिया लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। जो स्वतंत्र मीडिया है हमारा, ये लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। ठीक है, मजबूत बनाता है, और क्योंकि ये जनता को निष्पक्ष और सही जानकारी देता है। मतलब जो जनता को ये निष्पक्ष जानकारी देता है और सही जानकारी देता है, जिससे वे अपने निर्णय सही ढंग से लेते हैं, जिससे जो अपने निर्णय सही ढंग से लेते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, लोकतंत्र में स्वतंत्र प्रेस का क्या महत्व है। तो लोकतंत्र में स्वतंत्र प्रेस का जनता को सही जानकारी देना है। ठीक है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, लोकतंत्र में स्वतंत्र प्रेस का क्या महत्व है, जनता को सही जानकारी देना, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है हमारा, लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कैसे होती है। जो लोकतंत्र है यहाँ अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कैसे होती है, बहुमत की शक्ति से, संविधान द्वारा, तानाशाही से, या सैन्य शासन से। लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कैसे की जाती है, बताइए क्या हो सकता है, कैसे की जाती है। तो देखिए लोकतंत्र में संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। पहले तो समान अधिकार देता है लोकतंत्र हमारा हर नागरिक को। ठीक है, और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। जो अल्पसंख्यक है ना, इनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पर लोकतंत्र अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कैसे होती है, बहुमत की शक्ति से नहीं होती, संविधान द्वारा ही होती है। ठीक है, ध्यान रखना, संविधान द्वारा की जाती है, तानाशाही से कभी नहीं होती, सैन्य शक्ति से भी नहीं होती। तो यहाँ पर संविधान द्वारा की जाती है, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, भारत में राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, प्रत्यक्ष चुनाव से, निर्वाचन मंडल के माध्यम से, या फिर प्रधानमंत्री द्वारा, या लोकसभा के वोट से। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है बताइए। तो देखिए भारत में राष्ट्रपति को संसद और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन में से चुना जाता है। ठीक है, जो संसद है ना हमारा, यहाँ की मतलब राज्य की विधानसभा होती है, और हमारी राष्ट्रपति मतलब संसद होती है। भारत में संसद और राज्यसभा, विधानसभा, ठीक है, इनके निर्वाचन मंडल चुनते हैं। जो इनके जो निर्वाचन मंडल होते हैं, निर्वाचन मंडल ये राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, वोट डालते हैं। तो इनके माध्यम से ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत में कैसे चुना जाता है राष्ट्रपति को, तो निर्वाचन मंडल के माध्यम से चुना जाता है। ठीक है, निर्वाचन मंडल के माध्यम से, प्रत्यक्ष चुनाव से नहीं, प्रधानमंत्री भी द्वारा भी नहीं, लोकसभा के वोट से भी नहीं। राइट आंसर आपका निर्वाचन मंडल के द्वारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को क्या कर सकती है। लोकतंत्र जो है यहाँ जनता अपने प्रतिनिधियों को क्या कर सकती है, उन्हें बदल सकती है, उन्हें हटा सकती है, केवल आलोचना कर सकती है, या उन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को क्या कर सकती है, क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए, क्या होगा। लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को क्या कर सकती है, उन्हें बदल सकती है, उन्हें बदल सकती है, हाँ बिल्कुल बदल सकती है, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे मतलब विशेषता यही है कि जनता चुनाव के माध्यम से अपने नेताओं को हटा सकती है और बदल सकती है, नए नेता को चुन सकती है।
तो ये यही पूछ रहा है, लोकतंत्र जनता में प्रतिनिधित्व क्या कर सकती है, उन्हें बदल सकती है, ठीक है, उन्हें हटा नहीं सकती, ये गलत होगा। केवल आलोचना कर सकती है, ये भी गलत होगा, तो उन्हें बदल सकती है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है हमारा, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। जो भारत है यहाँ पर पहला आम चुनाव कब हुआ था, 1947 में हुआ था, 1951 में हुआ था, 1962 में हुआ था, 1971 में हुआ था, कब हुआ था, कब हुआ था बताइए। तो ये तो सीधा सीधा मतलब है आपका, जो भारत में पहला आम चुनाव हुआ था वो भारत में पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। किसने जीत दर्ज की थी, राष्ट्रीय कांग्रेस ने, ठीक है, कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा 1951। इसका उत्तर भी दे दिया है, ठीक है, 1951 में, ठीक है, भारत में पहला आम चुनाव 1951 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, भारतीय लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ कौन सा है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है, सभी है। भारतीय लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ कौन सा है, बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, सोचिए। तो देखिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए न्यायपालिका भी जरूरी है और कार्यपालिका भी जरूरी है, विधायिका भी जरूरी है, तीनों संतुलित रूप से कार्य करते हैं, ठीक है। हमारा न्यायपालिका भी जरूरी है, कार्यपालिका भी जरूरी है, विधायिका भी। तो अब भारतीय लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ तीनों ही है, ठीक है। तो राइट आंसर सभी हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष का क्या महत्व होता है। जो विपक्ष है ना, इसमें लोकतंत्र का क्या महत्व होता है, सरकार का समर्थन करना होता है, सरकार की आलोचना करना या सुझाव देना होता है, या कानून लागू करना होता है, या चुनाव कराना होता है। जो लोकतंत्र में विपक्ष का क्या महत्व होता है, बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, बताइए। लोकतंत्र में विपक्ष का क्या महत्व होता है। तो देखिए, लोकतंत्र है ना, यहाँ विपक्ष का महत्व आपका सीधा सीधा मतलब है सरकार की आलोचना करना और सुझाव देना होता है लोकतंत्र में विपक्ष का महत्व, ठीक है। विपक्ष क्या करता है, सरकार की बुराई करता है, सरकार पर आरोप लगाता है, यही तो काम है विपक्ष का, ठीक है। सरकार का समर्थन कभी नहीं करता विपक्ष, कानून लागू भी नहीं करता, चुनाव कराना भी नहीं करता। वो करता है सरकार की आलोचना करता है कि इसने ये नहीं किया, वो नहीं किया, और सुझाव देता है कि इसको ये करना चाहिए था, उसको विपक्ष का मतलब सीधा सीधा मतलब विपक्ष का आरोप लगाना है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, चुनाव की प्रक्रिया पारदर्शी रखने के लिए क्या आवश्यक होता है। चुनाव की प्रक्रिया पारदर्शी रखने के लिए क्या आवश्यक होता है, निष्पक्ष चुनाव आयोग, सरकारी हस्तक्षेप, सेना का नियंत्रण, जनता की गैर भागीदारी। चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी रखने के लिए क्या आवश्यक होता है, क्या होता है बताइए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। देखिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की पहचान होती है, ध्यान रखना है इस बात को। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की पहचान होती है, पहचान, ठीक है, पहचान होती है। चुनाव आयोग का कार्य यह सुनिश्चित कराना होता है कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो। ध्यान रखना, चुनाव का मकसद यही होता है कि चुनाव जो है वो निष्पक्ष तरीके से हो, अच्छी तरीके से हो, इसमें कोई घपलेबाजी नहीं की जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निष्पक्ष चुनाव आयोग, ये भी नहीं होगा, हाँ यही होगा, ठीक है। सरकारी हस्तक्षेप गलत होगा, सेना का नियंत्रण गलत होगा, सॉरी, जनता की गैर भागीदारी, राइट आंसर निष्पक्ष चुनाव, ठीक है। चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी रखने के लिए चुनाव आयोग का यही मतलब है, निष्पक्ष चुनाव कराना। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संस्था को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, न्यायपालिका को, प्रेस मीडिया को, विधायिका को, कार्यपालिका को। देखिए, किस संस्था को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, बताइए किसे कहा जाता है, बताइए किसे कहा जाता है। देखिए, स्वतंत्र मीडिया जनता को सही सूचना प्रदान करता है। जो स्वतंत्र मीडिया होता है ना, स्वतंत्र मीडिया, ये जनता को सही तरीके से सूचना प्रदान करता है और सरकार की जवाबदेही बनाता है, इसलिए इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो ये पूछ रहा है किस संस्था को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो आपको प्रेस मीडिया को कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा, प्रेस और मीडिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, लोकतंत्र में मतदान का क्या महत्व है। लोकतंत्र जो है यहाँ मतदान का क्या महत्व है, जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना, केवल औपचारिकता होती है, चुनाव आयोग का नियंत्रण बढ़ाता है, किसी को प्रभावित नहीं करता। क्या होगा इसका राइट आंसर, लोकतंत्र में मतदान का महत्व क्या है। लोकतंत्र में मतदान का क्या महत्व है, जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना, केवल औपचारिकता होती है, चुनाव आयोग का नियंत्रण बढ़ाना या किसी को प्रभावित नहीं कराना।
तो लोकतंत्र में मतदान का महत्व तो यही होता है, मतदान लोकतंत्र का मुख्य आधार है। ध्यान रखना, मतदान जो है ये हमारा लोकतंत्र का मेन आधार होता है, क्योंकि इससे जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। जो हमारा मतदान है ना, ये लोकतंत्र का मुख्य आधार है। तो लोकतंत्र में मतदान का महत्व क्या है? जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, केवल औपचारिकता गलत होगा, चुनाव आयोग का नियंत्रण भी गलत होगा, किसी को प्रभावित नहीं करता, ये तो हो ही नहीं सकता। लोकतंत्र में मतदान का महत्व यही है, जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी है? जो भारत है इसमें मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष है क्या? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 16 वर्ष? तो ये आप जानते होंगे इस बात को। जो भारत में चुनाव वोट पड़ते हैं, वोट डालने की उम्र कितनी है? तो भारत में देखिए 18 वर्ष से, ध्यान रखना है आपका, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन ये आपका मैं बता दूं, 61वें जो संविधान हुआ था ना, 61वां संविधान हुआ था, यहाँ पर 1988 में आपका 1988 के मतदान की आयु 21 थी पहले, 88 से पहले। ठीक है, 21 थी, उसको घटाकर 18 कर दिया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 वर्ष हो जाएगा। ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकतांत्रिक शासन में सरकार की जवाबदेही किसके प्रति होती है? जो लोकतांत्रिक शासन होता है इसमें सरकार की जवाबदेही किसके प्रति होती है? सेना के प्रति होती है, राष्ट्रपति के प्रति होती है, जनता के प्रति होती है, न्यायपालिका के प्रति होती है, किसके प्रति होती है? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? लोकतांत्रिक शासन में सरकार की जवाबदेही किसके प्रति होती है? देखिए, लोकतंत्र में सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। ध्यान रखना, लोकतंत्र जो है यहाँ पर जो सरकार है, हमारी सरकार, ये जनता द्वारा चुनी जाती है। ठीक है, जनता द्वारा। ठीक है, और जनता के प्रति जवाबदेही होती है। किसके प्रति? जनता के प्रति। जनता के प्रति जवाबदेही होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आपका राइट आंसर हो जाएगा जनता के प्रति। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन में सरकार की जवाबदेही किसके प्रति होती है? तो आपकी जनता के प्रति होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, भारत में चुनाव सुधारों के लिए किस संगठन की सिफारिशें महत्वपूर्ण मानी जाती हैं? भारत में चुनाव सुधारों के किस संगठन की सिफारिशें महत्वपूर्ण? भारतीय रिजर्व बैंक, विधि आयोग, निर्वाचन आयोग या मानवाधिकार आयोग? तो बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र संस्था है। ठीक है, जो भारत निर्वाचन आयोग है ये एक स्वतंत्र संस्था है। ठीक है, स्वतंत्र संस्था है जो चुनावों को पारदर्शिता और सुधार के लिए कार्य करता है, चुनावों की। ठीक है, तो इस जो भारत में चुनाव सुधारों के लिए संगठन की सिफारिश महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो वो सबसे मेन निर्वाचन आयोग है। ठीक है, यही है भारत में चुनाव का मेन मुखिया, निर्वाचन आयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, लोकतंत्र में संविधान का क्या महत्व है? लोकतंत्र जो है यहाँ संविधान का क्या महत्व है? नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना, केवल कानून बनाने का कार्य, केवल सरकार के अधिकार बढ़ाना या जनता को नियंत्रित करना? देखिए, लोकतंत्र में संविधान का क्या महत्व, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए क्या हो सकता है? लोकतंत्र में संविधान का महत्व क्या है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं, संविधान लोकतंत्र की आधारशिला है। ठीक है, जो संविधान है ये हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है। आधारशिला, ठीक है, आधारशिला है। ठीक है, आधारशिला है, और ये जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। किसकी रक्षा करती है? मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। ठीक है, और सरकार की सीमाएं निर्धारित करती है। जो सरकार की सीमाएं इसको निर्धारित करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, नागरिकों की अधिकारों की सुरक्षा करना। ये पूछ रहा है लोकतंत्र में संविधान का क्या महत्व है, तो नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना। ठीक है, ए आंसर सही हो जाएगा। तो ये थे आपके आज के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो इनको जरूर देख लेना। ये आपके लोकतंत्र से महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिए हैं, और जो बच्चे रीट का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये लोकतंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको जरूर देखना। यहाँ से क्वेश्चन आपके 2 से 3 नंबर के जरूर पूछे जाते हैं। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, जो बच्चे नए हैं, रीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको रीट की तैयारी करा रहा हूँ 2025 की, जो आपका रीट का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।